करांगे वड्डी खबर तो खबर राम रहीम दे नाल जुड़ी हुई है। राम रहीम दी Z+ सिक्योरिटी तो अनिल विज जिहड़े कि सूबे दे गृह मंत्री ने, हरियाणा के गृह मंत्री ने, वो इस तू अनजान ने। राम रहीम की फरलो बारे उन्होंने कोई भी जानकारी नहीं है। मेरे को कोई भी अजीब फाइल नहीं आई। अनिल विज का यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहना है कि जी Z+ सिक्योरिटी दी गई है राम रहीम को, उस बारे उन्होंने कोई भी जानकारी नहीं है। उन्होंने को अजीब कोई भी फाइल नहीं पहुंची। मैनू इस मामले की कोई भी जानकारी नहीं है। अनिल विज सूबे के गृह मंत्री ने, पर गृह मंत्री वालों जो अजिहा बयान सामने आए तो अपने आप के कई तरह के सवाल जरूर खड़े होंगे ने कि एक पासे तो Z+ सिक्योरिटी दे दी गई, हरियाणा सरकार के वालों बकायदा हाईकोर्ट के जवाब दाखिल किया जाता है। इतों तक कहा जाता है कि हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है राम रहीम, सीधे तौर पर दोषी नहीं है कतल मामले के। दूजे पासे हुण हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कह रहे हैं कि उन्होंने इस बारे कोई भी जानकारी नहीं है। इतों तक कह रहे हैं कि मेरे को कोई भी अजिही फाइल नहीं पहुंची। सिक्योरिटी जो है वो देनी थी हरियाणा सरकार। मेरी जानकारी में तो नहीं है, ना मेरे पास कोई ऐसी फाइल आई है, ना मैंने सुना ऐसा कुछ। सर ADGP लॉ एंड ऑर्डर रिपोर्ट आई है इंटेलिजेंस से कि इनको खालिस्तानी का, तो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई, मेरे थ्रू ऐसी फाइल कोई रूट नहीं हुई है, इसलिए मुझे कोई जानकारी नहीं। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी जुड़े हुए हैं। अंकित, अपने आप दे विच अनिल विज का बयान हैरान करने वाला है। एक पासे तो Z+ सिक्योरिटी दे दी हरियाणा सरकार ने, हाईकोर्ट दे विच तर्क भी जवाब ही दे दिता, पर जिहड़े सूबे के गृह मंत्री ने वो तो ये कह रहे हैं कि मैंने कोई जानकारी नहीं, कोई फाइल ही नहीं पहुंची। बिल्कुल बिल्कुल परमिंदर, वो लगातार इसी तरह की जब भी उनसे कोई बयान लिया जाता है तो वो इसी तरह की बात इसलिए भी कहते हैं क्योंकि फाइल उनके पास आई नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कोई फाइल नहीं आई, कोई जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अनिल विज के बीच CID को लेकर के विवाद था, और वो विवाद इतना बाद में बढ़ा था कि CID को अलग डिपार्टमेंट के तौर पर बना करके और मुख्यमंत्री ने खुद के पास रखा था। अब भी ये मामला CID से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि ADGP CID जो है उन्होंने ही कोर्ट के अंदर ये रिपोर्ट सबमिट की थी कि जो राम रहीम है वो हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, और Z+ सुरक्षा देने का जो फैसला है वो भी ADGP CID की ओर से कहीं ना कहीं उसकी सिफारिश की गई। तो उसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से फैसला ले लिया गया। लेकिन ये जरूर होना चाहिए क्योंकि गृह मंत्री हैं वो प्रदेश के, अगर उनकी जानकारी में नहीं है तो ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। लेकिन गृह मंत्री भी जो, क्योंकि आपस में ट्यूनिंग नहीं है मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की, इसी से यही अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि गृह मंत्री बिल्कुल साफ तौर पर मना करते हुए नजर आए कि ना तो मुझे फरलो की जानकारी है और ना ही Z+ सिक्योरिटी दी है उसकी जानकारी है। उन्होंने यही कहा कि राम रहीम, क्योंकि जो ऑफिशियल जानकारी होनी चाहिए उससे वो मना करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि और तो क्योंकि टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से वो सचेत रहते ही हैं, जानकारी मिली होगी, लेकिन जो ऑफिशियल तरीके से जानकारी आनी चाहिए, फाइल आनी चाहिए, फाइल के ऊपर उनकी कंसेंट ली जानी चाहिए, वो कोई भी मामला नहीं हुआ है। तो इसलिए उन्होंने अनभिज्ञता जताई है कि मेरे को किसी चीज की कोई जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं यही कहा जा सकता है कि सरकार का जो आपस में उलझा हुआपन है वो साफ तौर पर दिखता है, और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के रिश्तों पर लगातार सवाल उठते हैं, तो वो अब एक बार फिर से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है अंकित, फिलहाल की पूरी जानकारी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। सो राम रहीम की Z+ सिक्योरिटी तो अनिल विज अनजान ने अपने आप के हैरान करने वाला बयान उनका सामने आया है। हालांकि सूबे के गृह मंत्री ने, पर वो ये कह रहे हैं कि राम रहीम की फरलो बारे कोई जानकारी नहीं है, मेरे को कोई भी अजिही फाइल नहीं पहुंची, मैंने इस मामले की कोई भी जानकारी नहीं है। अनिल विज जिहड़े कि हरियाणा के गृह मंत्री ने, उन्होंने वालों यह वड्डा बयान सामने आया। तो उत्थे इस पूरे मामले दे विच हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत चौटाला वखरा ही तर्क पेश कर रहे हैं। बाबा को जो Z+ सिक्योरिटी थी ये पहले से थी, जब हमने ये अरेस्ट हुए थे केस के बाद, उससे पहले इन्हें Z+ सिक्योरिटी थी। कोई नहीं, जेल में कोई नहीं दिएगा, जेल में जाते हैं तो कैदी हो जाते हैं। जेल में हमारे पास पहले ही एडिक्वेट अरेंजमेंट होते हैं, पूरी तरीके की सिक्योरिटी रहती है, तो वहां कोई इसका मीनिंग नहीं रहता। और अब बाहर जब आए हैं तो हमने खाली ये कहा था, जब फरलो पे गए तो क्या इन्हें एडिक्वेट अरेंजमेंट करा जाए, वो सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। कोई इसमें ना कोई Z+ की बात है, ना कोई ऐसा करा गया, क्योंकि उस वक्त का पंजाब के जो दंगे हुए थे, पंजाब में जो इन्हें थ्रेट हुआ था, एक आध बार घटना हुई थी, उसके बाद Z+ सिक्योरिटी मिली हुई थी। और सजा होगी तो जब सजा हो जाती है तो उसका कोई मीनिंग नहीं, वो जेल में चला जाता है, जेल में पुख्ता इंतजाम रह जाता है, इस करके स्पेशल कैटेगरी में रखे गए थे। अब इसके बाद बाहर गए हैं तो ये
सपोर्ट ये गई प्रशासन की तरफ से कि इन्हें एडुकेट अरेंजमेंट दिए जाए, तो वो करके एडुकेट अरेंजमेंट है। चाहे उनको जेड प्लस सिक्योरिटी जो है वो देने की हरियाणा सरकार। मेरी जानकारी में तो नहीं है, ना मेरे पास कोई ऐसी फाइल आई है, ना मैंने सुना ऐसा कुछ। सर एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर रिपोर्ट आई है इंटेलिजेंस से कि इनको खालिस्तानी का, तो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई, मेरे थ्रू ऐसी फाइल कोई रूट नहीं हुई है, इसलिए मुझे कोई जानकारी